भाई बहनों, आप देख लेना ये कांग्रेस वाले क्या क्या करके मानेंगे। ऊपर से ये झाड़ू अच्छा मतलब आप मोदी जी की मिमिक्री भी करना आपने स्टार्ट कर दी? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो ये भी नाम आ गया कि भारत जो है हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर पहुंच गया। ये भी तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया होगा। वो भी तो आ गया होगा कि देश की जनता 2-2 हजार किलोमीटर पैदल गई है। वो भी तो आया होगा देश के गिनीज बुक में। वो भी तो आया होगा कि किसान आंदोलन पहली बार इतना बड़ा हुआ और उसमें 750 किसान की शहादत हुई और देश का प्रधानमंत्री के मुंह से उफ तक नहीं निकली। इसे कहते हैं थैकूराम, इसे कहते हैं झांसाराम, इसे कहते हैं मंदारी, इसे कहते हैं फोटो जीबी। अच्छा हाँ, अभी आपने देखा हो गुजरात में हाँ। एक क्लासरूम बना दिया। हाँ। हैं? ऐसे स्कूल होते हैं क्या? वो तो गए थे क्या उस प्रधानमंत्री बनने से पहले? तुम कभी गए थे गुजरात देखने? गए थे क्या? देश को ये जनता तो देख रही थी ना। अरे इस चाटुकार दलाल मीडिया ने दिखाया था ना। हाँ। गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल। जनता ने सोचा अच्छा होगा। अब भेद खुल रहे हैं ना जब ओवैसी का प्रदेश अध्यक्ष हाँ। और बीजेपी में अमित शाह और मोदी का सबसे खास हाँ। वहाँ का मेयर। हाँ। मीटिंग कैसे हो रही है बंद कमरे में? तब दिवाली स्टार्ट हो रही, मोदी जी लगातार युवाओं को और लोगों को तोहफे दे रहे हैं दिवाली के। हाँ। दूध पे भी तोहफा दिया, 2 रुपए बढ़ गए हैं दिवाली तोहफा। अच्छा हाँ। पर वो सारे हिंदुस्तान में बढ़े, पर गुजरात में क्यों नहीं बढ़े? चुनाव है ना। बस यही मैं आपसे ही सुनना चाहता था पत्रकार महोदय, मुझे जवाब देने की अब जरूरत ही नहीं है। अच्छा नहीं, ये तो साफ चुनाव तो चुनाव मैनेज करने के लिए हाँ। ये है जनता का। अभी तो बम्पर ऑफर चल रहा है। ऑफर चल रहा है ना अभी नौकरियां दे रहे 75,000 नौकरियां दे दी हाँ युवाओं को दिवाली में। दिवाली के 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 18 करोड़ में 75,000 बता रहे हो तुम। हाँ। तो बाकी का क्या होगा? रोजगार मेला लगा के दे रहे हैं ना है? रोजगार मेला मोदी जी खुद बांट रहे हो। या तो मैं पागल हूँ या पत्रकार महोदय आप पागल। मैंने तो अभी देखा 2-4 दिन पहले 37 लाख बच्चे कैसे ट्रेनों में और बसों में जा रहे थे। अच्छा वो मुझे बता देना उनमें से किसी को नौकरी मिली हो तो मुझे। वो तो गौरव भाटिया बता रहे को फर्जी फोटो था क्या? जो 37 लाख जो जा रहे थे लटक के। आपने देखा नहीं टीवी में बोल रहे थे कि गौरव भाटिया से फर्जी था। देखिए ये कई बार तो ये पिट चुका क्योंकि ये संबित पात्रा का भी बाप बनना चाह रहा है क्योंकि भट्टे का मुंशी संबित पात्रा था। अच्छा। और ये पता नहीं कहाँ का मुंशी बनना चाह रहा है। अच्छा। कल पिटने से बचा है। ये हाथापाई थोड़ी अच्छी बात थोड़ी डिबेट करनी चाहिए ना। डिबेट करो, हाथापाई थोड़ी कर। तुम मुझे दलाल कहोगे तो आपको कोई कहा तो आप भी कहोगे थोड़ी। आप क्या कहे उसे? क्या कहे? गांधी जी बन जाए क्योंकि इस गाल पे चाटा मारा तो ये गाल और कर दे। उसे बता दो इस देश में सभ्य समाज में एक असभ्य हो जाए तो दूसरा सारे ही थोड़ी हो जाएंगे। अगर एक चीज है हमारे यहाँ, अगर कुत्ता पागल हो जाए तो मार देना चाहिए वरना कितनों काट के पागल कर देगा। कुत्ते से किसको कंपेयर करने लगे यार? जो ये भौंक रहा था। कौन? जो जिसका तुम नाम ले रहे हो। किसका? गौरव भाटिया। हाँ वही। अच्छा हाँ प्रवक्ता है आप? कौन है प्रवक्ता? ऐसे कुत्तों की भाषा बोलेगा वहाँ बैठ के। प्रवक्ता गया बन के। अब देखा नहीं मोदी जी गए हैं केदारनाथ बद्रीनाथ और जो कपड़े पहने वो देखने लायक थे। कपड़े कितने भव्य कपड़े पहने थे मोदी जी ने। तुमने देखा नहीं एक जादूगर कैसे कैसे कपड़े पहनता है? वो जादूगर है। लीन थे बिल्कुल भक्ति में वहाँ पे। आपने देखा नहीं अभी तो वहाँ पे पूरा चल रहा था, लाइव चल रहा था। अभी तो देखना और गुजरात जाएंगे आंखों में आंसू होंगे और रोता होगा। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? उसकी भाषा बोल रहा हूँ। वो ऐसे कहाँ बोलते हैं? ऐसे नहीं बोलता भाई बहनों, आप देख लेना ये कांग्रेस वाले क्या क्या करके मानेंगे। ऊपर से ये झाड़ू। अच्छा मतलब आप मोदी जी की मिमिक्री भी करना आपने स्टार्ट कर दी? क्यों वो नहीं करता? अब उनकी तो भाषा ऐसी है, मोदी जी बोलते ही ऐसे हैं और आप उनकी मिमिक्री करने लगे। प्रधानमंत्री हैं। अच्छा वो कुछ भी करे। अब कल देखिए ना हमने 2 घंटे में 2 बार ड्रेस चेंज कर ली है और जो देखने लायक ड्रेस थी। हाँ तो हमने क्या कहा? देश का भिखारी आदमी है ऐसे कर लेता, फकीर आदमी। अच्छा फकीर आदमी लेकिन पता नहीं कहाँ से मांग के लाया हुआ। धार्मिक है वो। दिवाली पे दिए जलवाएंगे अयोध्या में राम मंदिर में। क्यों? मोदी जी खुद आ रहे हैं। सज गया है। अब से पहले दिए नहीं जलते थे क्या? बट राम मंदिर तो बन रहा है ना। राम मंदिर तो बन रहा है ना। पहले नहीं था। पहले बना नहीं था ना। पहले नहीं था राम मंदिर। बोलो पहले बना बोलो बोलो। अब तुम्हारी भाषा बना नहीं था, अब बना है। कहाँ बना? अभी बन रहा है ना। बन रहा है रामलला। सजना स्टार्ट हो गया दिवाली के लिए। अच्छी बात है, अब सजाओ
लेकिन ड्रामा नहीं। वर्ल्ड रिकॉर्ड में गिनीज बुक में दर्ज होने वाला है। पर ये बता दे वो किसके पैसे से खर्च फंड दिए जलेंगे, ये और बता दे। अच्छा, हाँ, वो बीजेपी का पैसा होगा या उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स का पैसा होगा, ये और बता दे देश की जनता को। मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा तो आप उसमें भी सवाल खड़े उससे करेंगे। क्या होगा? भारत का नाम होगा। हाँ, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो ये भी नाम आ गया कि भारत जो है हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पे पहुंच गया, ये भी तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया होगा। वो भी तो आ गया होगा कि देश की जनता 2-2 हजार किलोमीटर पैदल गई है, वो भी तो आया होगा देश के गिनीज बुक में। वो भी तो आया होगा कि किसान आंदोलन पहली बार इतना बड़ा हुआ और उसमें 750 किसान की शहादत हुई और देश का प्रधानमंत्री के मुंह से उफ तक नहीं निकली, वो भी तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड होगा। गिनीज बुक में ये भी रिकॉर्ड होया होगा कि लखीमपुर खीरी के अंदर मंत्री ने साजिश करा के अपने बेटे से किसानों की हत्या करा दी और वो मंत्री आज भी देश के प्रधानमंत्री की बराबर में बैठा है, वो भी तो गिनीज बुक में रिकॉर्ड होगा। अरे गिनीज बुक में रिकॉर्ड होगा, अभी किसी देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है अभी इंग्लैंड के है। क्या कहा है कि मैं जो जनता से वादे करके आई थी वो वादे मैं पूरे नहीं कर पा रही, इसलिए मैं इस्तीफा दे रही हूँ। ऐसे होते हैं देशभक्त। और देश के गद्दार कैसे होते हैं कि वादा करते हैं ये और भी तो भाग जाते हैं और फिर उस वादे को भूल जाते हैं, उस पर बात नहीं करते। अगर जनता उस वादे को याद दिलाती है तो उसको देशद्रोही कहा जाता है। लेकिन ताऊ ये भी तो होता है ना जिम्मेदारी से भागना है? नहीं कर पा रही हूँ, मतलब आई क्यों थी, फिर उसका जिम्मेदारी से वो भागना। इस जिम्मेदारी पे इसलिए आई थी कि मैं करूंगी हाँ। और वो कर नहीं पाई। हाँ। तो जनता को तो अपनी भागना ही हुआ ना। नहीं, से भागना नहीं कहते, हाँ। इसे कहते हैं जिम्मेवारी निभाना। अच्छा। उसने कह दिया कि ये काम मैं नहीं कर सकती, मैंने गलत बोला, इसलिए मैं अब माफी मांगती हूँ देश से और अपना इस्तीफा देती हूँ, किसी अच्छा। और को चुन ले। लेकिन दिवाली का टाइम है, मोदी जी देखिए ना कितने ऑफर दे रहे हैं बच्चों को, रोजगार वगैरह सब। कौन? मोदी जी से कह दो किसान मांग रहा अपना MSP पे गारंटी। अरे किसानों के लिए भी तो दिया है ना, अब 2000 रुपए ट्रांसफर हो गए किसानों की। ये फालतू की बात मत किया करो। अरे खुद मोदी जी कह रहे हैं कि किसानों के लिए तोहफा दे रहे हैं। मोदी की बात और गधे की लात बराबर है, समझ गए? दिवाली में सबको गिफ्ट दे रहे हैं, आपको हाँ, दिक्कत है? पूछो ना हाँ। कि आजादी का अमृत काल था। हाँ। हर घर को छत दे दी जो तूने 5 साल पहले वादा किया था। हाँ। किसान की आय दुगनी कर दी जो 5 साल पहले कह तो वादा दी किया था। 2047 तक होंगी सारी। हाँ, अब 47 कह दे। कहा ना उन्होंने। हाँ, अब 47 कर दे। हाँ। हैं? 25 साल और बढ़ा दे। यही तो है, इसे कहते हैं फेकू राम, इसे कहते हैं झांसा राम, इसे कहते हैं मंदारी, इसे कहते हैं फोटो जीबी। अच्छा। हाँ, अभी आपने देखा हो गुजरात में हाँ। एक क्लासरूम बना दिया हाँ। है। ऐसे स्कूल होते हैं क्या? वो तो बोल रहे कि वर्चुअल था, वो दिखाने के लिए बनाए थे कि ऐसा बनेंगे। क्या मॉडल था वो स्कूल नहीं था। बीजेपी के प्रवक्ता तो ही बोल रहे मॉडल था वो। क्यों? गौरव भाटिया नहीं कहा। कब बताओगे, कब बनाओगे? हाँ, वो ऐसे बनेगा, मतलब मॉडल था वो। 25-30 साल तो सरकार रह ली बीजेपी की, हाँ। वहाँ एक स्कूल भी नहीं बना पाए। सबसे ज्यादा स्कूल गुजरात में बंद हुए हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा कर्जा गुजरात सरकार ने लिया है। सबसे ज्यादा किसान गुजरात का कैद में है। आपको गुजरात में इतना प्रॉब्लम दिख रही, पूरा गुजरात मॉडल से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। हाँ, कभी गए थे क्या? उस प्रधानमंत्री बनने से पहले तुम कभी गए थे गुजरात देखने? गए थे क्या? देश को यही जनता तो देख रही थी ना। अरे इस चाटुकार दलाल मीडिया ने दिखाया था ना। हाँ। गुजरात मॉडल। जनता ने सोचा अच्छा होगा। अब भेद खुल रहे हैं ना जब सोशल मीडिया तो आ गया। गुजरात की जनता को तो पता है ना कि मतलब डेवलप हुआ नहीं हुआ। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, 27 साल से जीता रही है। हाँ, वहाँ कैद में है, वहाँ बोल नहीं सकते। तो वोट तो दे सकते हैं। हाँ, तो वही जब कैद में है, कैद में कैसे दोगे? यूपी में भी देते हैं, देखे तने तो वोटर। जब वो जारी महिला लखीमपुर खीरी में, उसके कपड़े तक फाड़ दिए हैं। यहाँ SSP या DM पिस्टल लगा खड़े हैं कि चुप चले जाओ, सर्टिफिकेट इसे देना है। तो क्या लग रहा है गुजरात की जनता इस बार किधर जाएगी? गुजरात की जनता इस बार बीजेपी को हराएगी। अच्छा, लेकिन अब गुजरात में ओवैसी जी भी पैर रखने वाले हैं। वो तो आएंगे, चाचा जान नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? अच्छा। अगर बीजेपी वालों का चाचा जान नहीं आएगा हाँ। तो फिर कौन आएगा? अच्छा। मोदी जी फंस गए हैं दो धारी तलवार। ऐसे तो आप केजरीवाल जी को भी बोलते थे मैं कह रहा हूँ कि भी पार्टी है बीजेपी की, अब आप ओवैसी जी को भी बोल रहे हैं। क्या? आपने केजरीवाल जी को भी कहा था कि बीजेपी की भी पार्टी है। मुझे ये बताइए, हाँ। बीजेपी ओवैसी का प्रदेश अध्यक्ष हाँ। और बीजेपी में अमित शाह और मोदी का सबसे खास हाँ। वहाँ का मेयर, हाँ। मीटिंग कैसे हो रही है बंद कमरे में? वो तो बोले पर्यावरण की मीटिंग हो रही थी। देश प्रदेश चुनाव में जा रहा है, तुम पर्यावरण की मीटिंग बंद कमरे में करोगे? और प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग
सरकार से होनी चाहिए थी पर्यावरण पे, मेयर से होगी। अच्छा, तो क्या लगता था वो जो ओबीसी अभी गुजरात जा रहे तो क्या है? देखिए वहाँ की जनता बहुत समझदार है, गुजरात की जनता पढ़ी लिखी है, हाँ वहाँ व्यापारी वर्ग है, मुस्लिम समझ चुका है कि अगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है तो मोदी के बाद दूसरा चचा जान है। वो तो बीजेपी को बुरा भला कहते हैं, हाँ, जहाँ जहाँ बीजेपी विरोध करते हैं बिल्कुल। अरे इसीलिए तो करते हैं कि वो हिंदुओं को गाली देगा, हिंदू एकजुट हो जाते हैं, बीजेपी को फायदा हो जाता है, और बीजेपी इसीलिए करती है। अच्छा आप बताइए, देश के अंदर सब नेताओं के यहाँ छापे पड़ लिए हैं, जरा सा कोई विपक्ष का नेता जरा सा कुछ बोल जाओ तुरंत जेल चला जाता है। क्या आज तक ओबीसी के यहाँ इनकम टैक्स, सीबीआई भ्रष्टाचार नहीं किया होगा ना? कोई पहुंची है? भ्रष्टाचार नहीं किया होगा, कोई सबूत नहीं मिले तो होंगे। भ्रष्टाचार कराई किसने? मोदी के राज में 3,500 लोगों पे ईडी और सीबीआई के छापे पड़े हैं। अच्छा। और कार्रवाई कितनों पे हुई है? केवल 28 लोगों पे। अच्छा, मोहन भागवत के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोहन ये सब एक मोहन भागवत जी ने अभी मुसलमानों को जोड़ने के लिए अभी प्रयागराज में चल रहा है ना, हाँ। तो मुसलमानों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। हाँ, वो तो वहाँ मस्जिद में भी गए थे। नहीं अभी जोड़ेंगे ना मुसलमानों कौन? को, मोहन भागवत जी। तो फिर ये अनुराग ठाकुर क्यों बना रखा? ये तो जूते मार रहा था। फिर साक्षी महाराज क्यों बैठा रखा? फिर ये योगी क्यों बैठा रखा है? तो सिविस की बात करता वो तो बीजेपी के है ना, वो तो आरएसएस की बात कर रहे हैं। हाँ? मोहन भागवत आरएसएस में, बीजेपी में नहीं है। हाँ, हाँ, क्यों हो गया? तो बीजेपी जोड़ने की, आरएसएस जोड़ने की बात कर रही है ना। कौन नहीं आरएसएस में? योगी। योगी को मुख्यमंत्री तो आरएसएस ने बनाया। लेकिन था वो जो जितने भी सर्वे आ रहे हैं, बीजेपी तो पूर्ण बहुमत सरकार आ रही है। सर्वे तो दिल्ली में भी आ रहे थे, हाँ। लेकिन सर्वे यूपी तो वहाँ भी आ रहे थे, बंगाल में भी आ रहे थे, राजस्थान में भी आ रहे थे, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, झारखंड में भी, पंजाब में भी, सब जगह आ रहे थे अब सर्वे। वहाँ का भी तो सर्वे देखिए ना, जहाँ का सर्वे सही है। यूपी का जो सर्वे आया था वही हुआ। अब बंगाल का क्या हुआ? बंगाल का क्या हुआ? दिल्ली का क्या हुआ? राजस्थान का क्या हुआ? मीठा मीठा गप गप कड़वा। लेकिन अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि 140 पार करेंगे इस बार। हैं? 140 से ऊपर अमित शाह तो दिल्ली में भी घर घर पर्चे बांटता हुआ लेकिन जा रहा था। यूपी में तो 300 और पार घर मिल घर गई पर्चे ना। दिल्ली में, हाँ। वो क्यों नहीं मानते तुम? मैं इसी तरह कहता हूँ। नहीं, कहीं सच्चाई भी तो है, यूपी में 300 कहा था, 300 आई ना। यार यूपी की सिचुएशन अलग है। हाँ। यूपी पूरे देश में अलग तरह का है, समझ गए? पूरे देश से अलग है यूपी। इसकी जो यहाँ की राजनीतिक परिस्थिति है, जाति समीकरण है, ये बहुत अलग है। तो इसलिए ये बिल्कुल पूरे देश से अलग तरह की यहाँ वोटिंग होती है।